बरसों से दिल ने कहाँ हो? वहीं जहां हम पहली बार मिले थे। नदियाँ चली अब सागर से मिलने, हम पास आए यूं। सोचा नहीं था हुआ वो गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सर, अभी भी इंफॉर्मेशन मिली है कि कार नंबर 8001 रिको इंडस्ट्रियल एरिया में देखी गई। मुझे लगता है कि ये कारोबार एक बंद पड़ी फैक्ट्री में हो रहा है। सर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज ड्रग माफिया का ये शातिर अपराधी हमारे लॉकअप में होगा। मैं अभी निकलती हूँ सर। हेलो ऑफिसर्स, एसएसपी संध्या राठी स्पीकिंग। अभी हमें एक रेड के लिए निकलना है। हरी अप, बाहर मिलो मुझे। हेलो मैम, अर्पिता मैम आ गई। मीडिया को अर्पिता मैम आ गई। मीडिया को आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। गुड जॉब अर्पिता मैम। 3 किलो ड्रग्स के साथ साथ मुख्य अपराधी भवानी सिंह आपकी गिरफ्त में है। पुष्कर पुलिस के लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। कल आप ही के डिपार्टमेंट की सीनियर अधिकारी मिसेस संध्या राठी की गलती से एक आम आदमी को पूरी रात लॉकअप में गुजारनी पड़ी, लेकिन आपके इस कारनामे से पुष्कर पुलिस की इमेज साफ हो गई। सर, वेरी गुड जॉब एसपी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Congratulations अर्पिता, गुड जॉब। थैंक यू मैडम जी, आपकी शाबाशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपने सब कुछ आप ही से सीखा है मैंने। पुष्कर पुलिस और संध्या रेड्डी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संध्या मैडम ने जो की वो गलतियां अक्सर हो जाया करती, आखिर हम लोग भी इंसान हैं वो। और फिर आप लोग ये मत भूलिए कि संध्या मैडम ने इतने बड़े ब्रेक के बाद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन की, तो सेट होते होते थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा। और रही बात पुष्कर शहर के आम जनता की सुरक्षा की, तो आप लोग एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि मेरे यानी कि एसपी अर्पिता खन्ना के होते हुए मेरा शहर नशे की गिरफ्त में कभी नहीं आएगा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये केस मैं हैंडल करूं? आपकी बेटी को बुखार है ना, इसको आपकी ज्यादा जरूरत है। ये केस कोई छोटा मोटा केस नहीं है, इसलिए इस केस को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। फैक्स आ गया, मैं लेके आती हूँ। ये समझ लो कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, तब जाके भवानी सिंह जैसा मुजरिम हमारी गिरफ्त में आया है, वरना वो तो निकल ही गया था। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैडम जी, आप मुझे बुला लिया होता। क्या सोच रहे हैं मैडम जी? मैं जानती हूँ आज का दिन आपके लिए मुश्किलों से भरा हुआ रहा है। आपके जैसी तेज तरार और बहादुर ऑफिसर से ऐसी गलती होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक बात कहूं,
किसी भी औरत के लिए घर गृहस्थी और नौकरी की जिम्मेदारियां एक साथ संभालना आसान बात नहीं है। एक पॉइंट आता है जब दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं और जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आप फिक्र मत करिए मैडम जी, कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ हूं। जिम्मेदारियां इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे और मजबूत बना देती है। जी मैम। वैसे तुम तो शाबाशी के हकदार हो। वेल डन। थैंक यू मैडम। वैसे कैसे कर लेती हो तुम ये सब? एक इंसान होते हुए दो चेहरे कैसे रख लेती हो? सीखने वाली बात है। मैडम जी क्या बात कर रही हैं? अर्पिता, अब इतनी मासूम भी मत बनो कि जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम ये सारा खेल इसलिए खेल पाई क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास किया, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास दिमाग ज्यादा है। किसी गलत फहमी में तो रहना मत। तुम ही ने उस फैक्स पेपर से कार का नंबर बदल दिया था ना? नहीं मैडम जी। तुम्हारी वजह से मैंने गलत इंसान को पकड़ा तो डिपार्टमेंट में मेरी किरकिरी हो गई, लेकिन अब तो सच जान चुकी हूँ, इसलिए अभी ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। आपको कोई गलतफहमी हो रही है मैडम जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही वो गलत वाला फैक्स है ना जो उस दिन तुमने मुझे दिया था, जबकि मुझे ईमेल इस वाले फैक्स का आया था। अर्पिता, सच तो सामने आ ही जाता है। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि ये सब तुमने ही किया है, लेकिन अभी तक मैं ये समझ नहीं पाई हूँ कि तुमने ये किया क्यों। अपने ही डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर के साथ तुमने ये धोखा क्यों किया? आखिर पाना क्या चाहती थी तुम? वही जिसके लिए 15 महीने बाद आपने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब मासूम आप बन रही हैं मैडम जी। जैसे ही आपको पता चला कि 2 महीने बाद प्रमोशंस होने वाली हैं, मौके का फायदा उठाकर आपने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर ली ताकि मुझे मिलने वाला प्रमोशन आपको मिल सके। तुम्हारी जगह तो तुमने ये सारा खेल सिर्फ प्रमोशन के लिए किया? प्रमोशन के लिए? सिर्फ प्रमोशन? कितना हल्का दिखा रही हैं आप इस प्रमोशन को, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन सच्चाई ये है मैडम कि आपसे ज्यादा हक मेरा है इस प्रमोशन पे। जब आप चली गई थी ना अपनी घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के लिए इस नौकरी को छोड़ के, तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैंने संभाला था। मेहनत की है मैंने, जगह बनाई है अपनी। इस पूरे डिपार्टमेंट को संध्या राठी की कमी महसूस नहीं होने दी। और जब मुझे अपनी मेहनत का फल मिलने जा रहा था तो बीच में आप चली आई, वो भी एंड मोमेंट पे जब प्रमोशंस की लिस्ट बनने वाली थी। वाह मैडम जी वाह, क्या टाइम पे आई हैं आप। मतलब धोखा देने के साथ साथ अपने सीनियर ऑफिसर की रिस्पेक्ट करना भी भूल गई हो तुम। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने ड्यूटी ज्वाइन जरूर की है, लेकिन उसकी वजह प्रमोशन बिल्कुल नहीं। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। अब मुझे तुम्हारा सारा खेल पूरी तरह से समझ में आ रहा है। जिस दिन से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की उसी दिन से तुम्हारी यही नीयत थी कि किसी तरह से डिपार्टमेंट के आगे मेरी छवि कम कर तुम अपनी छवि ऊपर ले आओ। लेकिन तुम्हारी सीनियर ऑफिसर होने के नाते ना तुम्हें एक सलाह देना चाहूँ, और हो सके तो मानना जरूर। महत्वाकांक्षी होना ना बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि इंसान को सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा में अंधे होकर अपनी ट्रेनिंग में सिखाई हुई बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि कम से कम अपने डिपार्टमेंट में अपने ऑफिसर के साथ धोखा नहीं देना है, जो तुम बिल्कुल भूल गई हो। अगर तुम्हें आगे ही बढ़ना है तो अपनी योग्यता के दम पर बढ़ो ना। मेरे कंधे पर अगर पैर रखकर आगे बढ़ोगी तो आज नहीं तो कल नीचे गिर जाओगी।
2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे डिपार्टमेंट के सामने तुम्हारा ये सारा खेल रखने में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मानती हूं कि तुम एक काबिल ऑफिसर हो। डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर की जरूरत है। अगर हो सके तो अपनी इस काबिलियत को, अपने इस जज्बे को सही दिशा में इस्तेमाल करो और आगे से मेरे साथ ऐसा खेल मत खेलना। अगली बार तो मैं माफ नहीं करूंगी। कल संध्या राठी इतना सब होने के बाद तुम्हारा नाम तो प्रमोशन लिस्ट में शर्तिया नहीं होगा, और वादा करती हूं तुमसे, केस पुष्कर डिस्ट्रिक्ट की एसएसपी मैं अर्पिता खन्ना ही बनेगी। संध्या राठी में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। ड्रग पेडलिंग केस में उनसे हुई गलतियां ये साबित करती हैं कि अब वो इस पोस्ट के लायक नहीं है। 15 महीने किसी भी ऑफिसर के जोश को ठंडा करने के लिए काफी होते हैं सर, और फिर वजह यह है कि उस ऑफिसर ने इस दौरान काम क्या किया, हलवाई का काम किया। देखिए, मैं मानता हूं कि संध्या राठी से कल जो गलती हो गई, हम में से किसी ने भी उससे ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम में से किसी से भी कभी कोई गलती ना हुई हो? आप लोग याद रखिए कि संध्या राठी सिर्फ एक नाम ही नहीं है, बल्कि एक गारंटी है। और उसने अपना ये नाम चंद दिनों में नहीं, बल्कि सालों में हर मिशन की सफलता से हासिल किया है। ऐसी से मिशन की सफलता से हासिल किया है जिसके ऑपरेशन के दौरान किसी भी ऑफिसर का बच के वापस आना बहुत मुश्किल था। चलिए, थोड़ी देर के लिए संध्या ने कल जो गलती की है उसको साइड में रख देते हैं, भूल जाते हैं। चलिए, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि बगैर इस नाम के क्या आप पुष्कर पुलिस डिपार्टमेंट की कल्पना कर सकते हैं? आप अपनी जगह सही है सर। संध्या ने बहुत बार अपने आप को एक बेहतरीन ऑफिसर साबित किया है, लेकिन सर आखिर हम लोग हैं तो इंसान हैं। इतनी लंबी थका देने वाली ड्यूटी करते करते माइंड ब्लॉक तो हो ही जाता है। ऐसे में उसका सर्विस रिकॉर्ड देखते हुए मेरा मानना है सर कि अगर हमें संध्या को फिर से संध्या राठी बनाना है तो हमें उसका ट्रांसफर किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में कर देना चाहिए, जहां उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी और वो धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी संध्या बन जाएगी। नो ऑफिसर, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। संध्या राठी जैसी ऑफिसर के लिए ट्रांसफर और डिमोशन में कोई फर्क नहीं है। संध्या राठी जैसी बहादुर ऑफिसर के लिए ये एक सजा है। एक ऐसा ऑफिसर जिसने अपने 99 काम सही किए हुए, सिर्फ एक काम में उससे गलती हो गई हो। देखिए ऑफिसर, मैं चाहता हूं कि संध्या राठी को एक और मौका दिया जाए, और मुझे यकीन है कि वो आप सबको गलत साबित कर देगी। हम भी यही चाहते हैं शर्मा जी, लेकिन ऐसी गलतियों से डिपार्टमेंट को आगे जवाब देने में भारी पड़ जाता है। अब आप ही सोचिए, 99 सही काम करने से एक गलत काम करने की सर्टिफिकेट तो आपको नहीं मिल जाती है ना। फिर भी हम एक काम करते हैं, संध्या को 1 महीने ट्रायल पीरियड पे रखते हैं। अगर इन 1 महीने में उसने अपने आप को साबित कर दिया तो फिर हम में से किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हमें मजबूरन उसको ट्रांसफर करना होगा और उसकी जगह अर्पिता को पुष्कर का चार्ज देना होगा, जो पिछले 15 महीने से अपने आप को सही साबित करती आ रही है। संध्या तुम्हारे लिए आज से एक दिन एक कसौटी जैसा है। आपके विश्वास और संध्या दोनों के पास 1 महीना है। अब इस पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? ये मेरी और तुम्हारी लड़ाई नहीं है संध्या, बल्कि तुम्हारी लड़ाई अपने आप से है, जहां तुम्हें खुद को वो संध्या राठी साबित करना है जिसके लिए 15 महीने बाद डिपार्टमेंट ने तुम पर भरोसा जताया। रास्ता आसान नहीं होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।